हेलो फ्रेंड्स, HTML की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, HTML की हमारी तीसरी क्लास चल रही है। ये पिछले वाली दो वीडियो आपने नहीं देखे तो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आपने वह वीडियो देख ली है तभी आप यह वीडियो देखना, वरना आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने वह वीडियो ज़रूर देखी है, तभी आप यह वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो दोस्तों, इनका यूज़ कैसे होता है और ब्राउज़र में कैसे हम इसे क्रिएट करते हैं और कैसे हमें इसका उपयोग करते हैं। तो आपको नाम से ही इन्हें पता चल रहा है, अनऑर्डर लिस्ट यानी लिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, यानी कि लिस्ट हमें क्रिएट करना होता है। तो हमने इसे सेव कर लेना है फाइल को, और फिर आपको यहाँ पर टैग लगाना है HTML। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, मैं यहाँ पर जल्दी से आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, HTML टैग को बंद भी कर दिया है, हेड टैग को भी बंद कर दिया है, टाइटल को भी बंद कर दिया है, यहाँ पर बॉडी को भी बंद कर दिया है। तो टाइटल को हमें यहाँ पर लिखना है। टाइटल आप जो पेज का नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ HTML लिस्ट। यहाँ पर नाम दे दिया दोस्तों HTML लिस्ट। फ्रेंड्स, हमने इतना सब करने के बाद हमें बॉडी के अंदर आना है। बॉडी के अंदर सबसे पहले हमें पी टैग को शुरू करना होता है और पी टैग को बंद करना होता है। अब इसके अंदर हमें लिखना है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर हमें फिर से पी टैग को शुरू करना है और पी टैग को हमें बंद कर देना है। अब इसके अंदर हमें लिखना है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट टैग। तो सबसे पहले हमें लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमें लिखना है UL, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, और UL को हमें बंद भी कर देना है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। ये शॉर्ट फॉर्म है। अब हमें इसके अंदर लिखना है लिस्ट आइटम, यानी कि LI, इसे हम लिस्ट आइटम कहते हैं, और लिस्ट आइटम को हमें बंद भी करना होगा। लिस्ट आइटम को हमने बंद कर दिया। अब इसके अंदर हमें लिखना है अमित। आप कुछ भी लगाना, मैंने यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। फिर हमें एक और LI ले देते हैं और इसे भी हमें बंद कर देते हैं। इसके अंदर लिख देते हैं राम, और यहाँ पर तीसरा भी मैं एक और लिस्ट आइटम लिख देता हूँ, जिसमें मैंने अजीत लिख दिया। अब इसे Ctrl+S करते हैं और हमने फाइल सेव की है उसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब इसे रेफरेंस करते हैं तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अमित, राम, अजीत। तो दोस्तों, आपको इसे बड़ा करना है, यानी कि हेडिंग में लेना है। तो आपको हेडिंग के लिए मैंने 6 हेडिंग बताई थी, जिसमें H1 हेडिंग हम इसे दे देते हैं और Ctrl+S करते हैं और इसे रेफरेंस करते हैं। तो ये देखो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट। तो दोस्तों, मैंने जो टैग बताए हैं वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आप उसे बढ़िया तरीके से आप इस्तेमाल कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ब्लैक सर्कल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आपका यहाँ पर स्क्वायर आ जाए, या आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है तो इसे कैसे हटाएं। तो इसके लिए एक सेटिंग आती है, वो आपको अनऑर्डर लिस्ट में आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है स्टाइल, फिर आपको इक्वल टू, फिर डबल कोट के अंदर आपको लिखना है तो इसके अंदर हम लिखते हैं लिस्ट डैश, फिर स्टाइल डैश और टाइप।
अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, यानी कि हमें लिखना है स्क्वायर। तो हम लिखते हैं SQ, तो इसके अंदर मैंने लिख दिया है स्क्वायर। तो अब इसे Ctrl+S करते हैं और हम यहाँ पर रेफरेंस करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर हो गया है, ये देखो। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखना है, तो हमें क्या करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है नन, NONE, और Ctrl+S कर देना है और आपको यहाँ पर रेफरेंस करना है। तो देखो यहाँ पर कुछ भी अब नहीं आ रहा है, नहीं स्क्वायर है, नहीं कुछ सर्किल आ रहा है। तो ऐसे आप इसे अलग अलग आपको यहाँ पर चिन्ह दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की कोई आपको लिस्ट बनानी होती है तो आप अनऑर्डर लिस्ट से आप ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो मैं इसको फुल कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर लिखेंगे OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट, और हम ऑर्डर लिस्ट को बंद भी करेंगे। अब ऑर्डर लिस्ट को हमने कर दिया बंद। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर भी हमें ये सेम टू सेम यही लिख देते हैं कि लिस्ट आइटम इसी में भी होता है, तो हम इसे पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लिस्ट आइटम इनके भी लिस्ट आइटम होता है, और लिस्ट आइटम आप कितने भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको 3 ही देख कर बता रहा हूँ। तो हम अब यहाँ पर रेफरेंस करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नंबरिंग आ गई 1 2 3। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस प्रकार की कोई नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप ऑर्डर लिस्ट, और वैसा करना चाहते हो तो अनऑर्डर लिस्ट में आप कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं देना चाहते, आप ABCD से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में आपको लिखना है टाइप, फिर इक्वल टू, फिर आपको डबल कोट के अंदर लिखना है, जो भी लिखना है आपको डबल कोट के अंदर ही लिखना है। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है A, और इसे Ctrl+S करते हैं, और अब हम जाके देखते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस कर देना है, तो आप देखो ABC से शुरू हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर छोटा A लगाना है तो आप छोटे A से अब यहाँ पर शुरू होगा। अगर आपको यहाँ पर I लगाना है तो ये रोमन संख्या और उसमें चली जाएगी, ये देखो। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर I लगा के देखा, तो यहाँ पर हमारी संख्या शुरू हो रही है। अगर आपको यहाँ पर तो दोस्तों आप यहाँ पर बड़ा I लगाते हैं तो यहाँ पर आपको रोमन संख्या में भी स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें उल्टी संख्या यानी कि हमें यहाँ पर करनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर करते हैं कि हम उल्टी संख्या यहाँ से गिनवाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखना होता है रिवर्स, और Ctrl+S करते हैं, तो हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पर उल्टी नंबरिंग अब शुरू हो गई है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ और यानी कि ABCD का अक्सर आपको यहाँ पर उल्टा कराना है, तो हम क्या करें, तो हमें लिखना है यहाँ पर टाइप इक्वल टू, डबल कोट के अंदर लिखना है हमें A। तो अब A को हमें रिवर्स कराना है, तो हम Ctrl+S करते हैं और इसे कराते हैं, तो देखो CBA। और छोटे A को कराना चाहते हैं तो छोटे A को भी लिख सकते हैं, Ctrl+S करते हैं और रेफरेंस करते हैं, तो ये देखो। तो ये आप एडजस्ट कर देना। अगर आपको यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप किस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप 1 2 3 से नहीं, आप यहाँ 51 से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है स्टार्ट। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट टैग लगाना है, डबल कोट के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे कि 51 से हमें स्टार्ट कराना है, तो Ctrl+S करते हैं और रेफरेंस करते हैं, तो देखो 51 52 53 से हमारी नंबरिंग शुरू हो गई है। तो आप यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो हमें यहाँ पर लिखना है DL यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DL को हमें बंद भी करना होगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया। अब इसके अंदर हमें लिखना है यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया DT यानी डिस्क्रिप्शन टर्म, यानी
इसको हमें यहाँ पर बताना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडिया, इसे इंडिया को मैं अब इसे बंद कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन टर्म यानी कि DT, डिस्क्रिप्शन टर्म यानी कि इंडिया क्या है उसके बारे में हमें बताना है। मैं लिखूंगा DD यानी कि डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, और DD को मैं बंद भी करूंगा। अब इंडिया क्या है वो मुझे यहाँ पर लिखना है। DD में मैंने लिख दिया है इट इज ए ग्रेट कंट्री। तो अब हम इसे Ctrl+S करते हैं और इसे हम देखते हैं उसके अंदर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया, हमने इंडिया लिखा था और फिर इसके आगे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इट इज ए ग्रेट कंट्री, यानी कि यहाँ से शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से कुछ शो कराना हो या कुछ लिखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि हम एक ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को हम मिलाकर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर कि हम कैसे शो करा सकते हैं। तो सबसे पहले पी को ओपन करना है, तो पी टैग को बंद करना है। अब जो लिखना है इसके अंदर लिखना है हमें। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट हमें लिखना है और ऑर्डर लिस्ट को बंद भी कर देना है। अब हमें आइटम लिखना है यानी कि लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम को हमें बंद भी कर देना है साथ साथ में। अब लिस्ट आइटम के अंदर हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉफी। तो हमने यहाँ पर कॉफी लिख दिया है। अब फिर नीचे की तरफ हम लिखेंगे, अब हमारा हो गया, अब हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट को मैंने ओपन कर लिया है और बंद भी कर देते हैं हम ऑर्डर लिस्ट को। अब ऑर्डर लिस्ट में हमें क्या लिखना है वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि लिस्ट आइटम, ऑर्डर लिस्ट में हम लिखेंगे लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम को हमें बंद भी करना होगा। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ब्लैक कॉफी। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कॉफी लिख दिया है। तो मुझे एक और यहाँ पर लिखना है, तो लिस्ट आइटम आपको यहाँ पर लिखना है और लिस्ट आइटम को आपको बंद भी कर देना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है सिंपल कॉफी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल कॉफी लिख दिया। अब इसे नीचे और लिखना है यानी कि हमें इसे बंद कर देना है। अब हमारा यहाँ पर हो गया खत्म। अब हमें एक और लिखना है, जैसे कि लिस्ट आइटम हमें लिखना है और लिस्ट आइटम को हमें बंद भी कर देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सबसे पहले पी टैग को बंद कर दिया, फिर हमने यूएल लगाया यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट को हमने कर दिया बंद। तो ये लिस्ट आइटम है जो कॉफी लिखा है हमने, ये होता है, ये है अनऑर्डर लिस्ट। और फिर हमने इसके अंदर इसको कर दिया बंद। अब हम लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया। अब ऑर्डर लिस्ट में हम लिस्ट आइटम ये है ऑर्डर लिस्ट का, तो हम इसमें लिखे हैं ब्लैक कॉफी और हम ये लिखा है सिंपल कॉफी। तो ये आ गया ऑर्डर लिस्ट का। और फिर हमने लिस्ट आइटम लिखा है और टी लिखा है और लिस्ट आइटम को कर दिया बंद। फिर ये लिस्ट आइटम है वो अनऑर्डर लिस्ट का है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो ये ऑर्डर लिस्ट का होता है। अब इसे Ctrl+S करते हैं और हम इसे रिफ्रेश करते हैं, हम अपने पेज पर जाकर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉफ़ी, कॉफ़ी के अंदर आ गया है ब्लैक कॉफ़ी और सिंपल कॉफ़ी, यानी कि ये हो गया है ऑर्डर लिस्ट, ये हो गया है अनऑर्डर लिस्ट। तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो कुछ भी नंबरिंग। तो फ्रेंड्स आप सबको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि वो भी HTML सीखना चाहते हैं तो वह भी सीख सकता है। तो दोस्तों चैनल पर हमारे बने रहिए
और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू दोस्तों।